फिर विद्वान जन क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे अध्यापक और उपदेशकों, तुम अपवित्र जन को सत्य ग्रहण कराकर शुद्ध करो तथा सब जगत की रक्षा करने के निमित्त अविद्या रूपी रोग के निवारण करने वाले होते हुए सबको माता के तुल्य पालो। फिर विद्वान जन क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो दानशील प्रभात वेला के समान सुंदर प्रकाश करने वाले जन सबके लिए विद्या और अभय दान देते हैं, वे संसार में श्रेष्ठ गिने जाते हैं। फिर मनुष्यों को किससे क्या प्रार्थना करनी योग्य है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे विद्वन, यदि आप हमको सुख पहुंचाइए तो हम विद्या देने वाले महावीर होकर आपकी सेवा निरंतर करें। फिर मनुष्यों को किनके संग से कैसे होना योग्य है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्योदय को प्राप्त होकर सब पदार्थ अंधकार से छूट जाते हैं, वैसे धार्मिक विद्वान को प्राप्त होकर अविद्या से मनुष्य मुक्त होते हैं। फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे विद्वानों, तुम निरंतर प्राप्त होने योग्य विद्या और धनों को प्राप्त होकर सब मनुष्यों को सुखी करो। फिर विद्वान जन क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वानों, जैसे ईश्वर से निर्मित किए हुए पृथ्वी आदि पदार्थ प्राणियों को सुखी करते हैं, वैसे ही तुम विद्या दान से सबको सुखी करो। फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे ईश्वर से रचे हुए सूर्यादि पदार्थ सब मनुष्य आदि प्राणियों के कार्य सिद्धि के निमित्त हैं, वैसे आप लोग भी सबकी कार्य सिद्धि करने वाले हों। फिर मनुष्यों को क्या आकांक्षा करने योग्य है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, तुम जो जन्म मरणादि व्यवहार से रहित जगदीश्वर हैं, उसकी कृपा और पुरुषार्थ से तथा संपूर्ण पृथ्वी आदि पदार्थों के विज्ञान से अपनी उन्नति निरंतर करो। फिर जिज्ञासु जन कैसे हों इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्यार्थी विद्या और प्रगल्भता की इच्छा करते हैं, वे यथार्थ वक्ता तथा ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभावों को धारण कर इष्टमति और विद्या को प्राप्त होते हैं। इस सूक्त में विश्व देवों के गुण का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 50वां सूक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 16 ऋचा वाले 51वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में फिर मनुष्यों को क्या चाहने योग्य है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य धर्म से ज्ञान पाने की इच्छा करते हैं, वे सूर्य के प्रकाश के तुल्य विज्ञान को प्राप्त होते हैं। जो सत्य पदार्थ की विद्या की उन्नति करते हैं, वे सर्वत्र सत्कृत होते हैं। फिर मेधावी जन क्या जाने इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य मनुष्यों के विद्या जन्म को जानते हैं, वे मनुष्यों में पूर्ण शरीर और आत्मा के बल को पाए सब पदार्थों के जानने योग्य होते हैं। जो कर्म, उपासना और ज्ञानों को प्राप्त होते हैं, वे स्वामी होते हैं। फिर मनुष्य किनकी प्रशंसा करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य विद्वानों की प्रशंसा करे, वा विद्वानों का संग कर सकल प्रकृति आदि पदार्थ विद्या आदि पदार्थों को जानकर औरों को पढ़ाते हैं, वे सबके पवित्र करने वाले हैं। फिर मनुष्य कैसे राजजनों को माने इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो चोर आदि के निकासने और धर्मात्माओं के पालने वाले, हिंसादि दोषों से रहित, सबके लिए सुख से निवास देने वाले, पूर्ण विद्या युक्त, जितेंद्रिय, न्याय से पिता के समान प्रजा के पालने वाले, पूर्ण यौवन युक्त, दुष्ट व्यसनों से रहित, गुणग्राही जन हों, उन्हीं को तुम स्वामी मानो और क्षुद्र हृदय वालों को न मानो।
पित्रादिकों को संतान के लिए क्या करना योग्य है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जिनका सूर्य के समान सुंदर शिक्षा से पालने वाला पिता पृथ्वी के समान सहनशीलता आदि गुण और विद्या युक्त माता अग्नि के समान प्रकाशमान भ्राता वर्तमान है वही सुखी होता है तथा जैसे पूर्ण विद्यावान जन